नमस्कार दोस्तों। कल जिस शख्स की मैं बात कर रहा था कोविड-19 पॉजिटिव और उसके बाद में डेथ होना और बहुत ही भयानक तस्वीर कोलकाता के सामने आना, उनका डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास आ चुका है। उनका नाम विनय था और उनके पिताजी से आज मेरी बात भी हुई है। बहुत डरे हुए हैं परिवार के लोग, वो मुझसे बात करने को तैयार नहीं थे। मैंने उन्होंने जानकारी दी, उस फोन की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, लेकिन मैं उसको सार्वजनिक नहीं करूंगा। और मैं आपको बात बता देता हूं कि एक तो मैं उनका भय लोगों के सामने नहीं रखना चाहता हूं कि किस तरह से वो घबराए हुए हैं, किस तरह से वो कि भैया हम कुछ नहीं कह सकते, भैया हम कुछ नहीं बता सकते, हमारा परिवार खत्म हो गया। इस तरह की बातें बड़ी मार्मिक है। आप पीछे से बहू की आवाज आ रही है कि नहीं नहीं हमको ज्यादा बात नहीं करनी। तो ये कुछ चीजें हैं जो बहुत ही भयानक बनाती है वहां की तस्वीरों को। और मुझे लगा कि ये बात मुझे साझा करनी चाहिए उन लोगों से जो इस पर राजनीति कर रहे हैं। आपने मेरी एक पोस्ट देखी और उसके बाद में आपको मध्य प्रदेश की चिंता सताने लगी, आपको बीजेपी शासित राज्यों की मैंने कब मना किया है? आप भेजिए बीजेपी शासित राज्यों की इस तरह की खबरें। मुझे अगर कोलकाता से किसी सोर्स के माध्यम से या किसी जरूरतमंद के माध्यम से कोई जानकारी मिलती है कि लोग परेशान हैं, तो क्या मैं इसलिए उस जानकारी को ना रखूं क्योंकि मैंने मध्य प्रदेश से ऐसी कोई जानकारी नहीं जुटाई है? अजीब बेवकूफ लोग हैं आप। किस किस्म की पत्रकारिता करते हैं आप, और या किस किस्म की राजनीति करते हैं आप? क्या राजनीति ही सब कुछ हो गया है आपके लिए और आप राजनीति कर रहे हैं? दो कौड़ी के कार्यकर्ता भी नहीं है आप लोग इस किस्म की राजनीति करने वाले सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर। आप मुझसे यह प्रश्न कर रहे हैं कि मैं बीजेपी शासित राज्यों की बात क्यों नहीं कर रहा हूं। अजीब मूर्खता और जहालत की बात है। जहां आम आदमी परेशान है वहां की बात होगी। मैंने कब मना किया है? आप लेके आइए मध्य प्रदेश का कोई मामला लेकर आइए। मध्य प्रदेश मेरा प्रदेश है, मैं वहां जन्मा पला बड़ा हूं। इसका मतलब यह नहीं कि मैं मध्य प्रदेश की पत्रकारिता कर रहा हूं या सिर्फ मध्य प्रदेश तक मेरी पत्रकारिता सीमित है। कोलकाता से मेरे पास कोई जानकारी आएगी तो उस जानकारी को मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर मैं ये जो बात आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है कि पश्चिम बंगाल के हालात चाइना से कहीं भी कम नहीं दिखाई पड़ते हैं और इसको साबित करने की ठोस वजह है मेरे पास। दरअसल जिस तरीके से चाइना में दबा दिया जाता है खबरों को, या चाइना में हम देखते हैं कि किस तरीके से वुहान की खबरें सामने आ रही थी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वहां पर बैन है लेकिन इसके बावजूद छोटी छोटी चीजें लीक हो रही थी। जो लोग बातें कर रहे थे कोड्स के जरिए लोग बातें कर रहे थे। क्यों जरूरत पड़ती है ऐसी जगहों पर लोगों को? क्योंकि ना प्रशासन आपके साथ में है और ना ही आपके साथ में कोई मदद की उम्मीद है। आपको पता है आपको इन्हीं हालात में रहना है तो आम आदमी क्या करेगा? सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर उसकी बात अगर सार्वजनिक होती है तो वो कहीं ना कहीं बताना चाह रहा है। वो आपस में बात करते हैं और घबराए होते हैं। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन लोगों की बातचीत वायरल हो रही थी उन पर भी आरोप लगा दिया है कि वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर आरोप यह लगाया गया है कि आप एग्जैजरेट करके बातों को बता रहे हैं। वो लोग जो झेले बैठे हैं, कोई व्यक्ति जिसके आप ये जवाब नहीं दे रहे कि दाह संस्कार कब हुआ था। उस व्यक्ति, ये बातचीत में सामने आता है कि व्यक्ति का दाह संस्कार करने में देरी इसलिए होती क्योंकि ये बताया गया है कि अभी पहले कई लोगों का शव दाह होना है, उसके बाद में इनका नंबर आएगा। तो इस तथ्य पे कोई जवाब नहीं आता है। आप गिरफ्तार कर लेते कि एग्जैजरेट, और वहां के अखबार भी ये सपोर्ट कर, और वहां के अखबार तो देश के प्रधानमंत्री के बारे में गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप देखना क्या है, आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल का कोई अखबार उठाकर देख लीजिए किस तरह की भाषा होती है उनकी। ये पश्चिम बंगाल की राजनीति बहुत गलत दिशा में बहुत समय से रही है, लेकिन अब तो ये अपने चरम पर पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल में शुरुआत में चीजों को मैनेज नहीं किया गया, ऐसा दिखाई पड़ता है। इसकी बड़ी वजह है एक राजनीतिक अपने आप को ऊंचा दिखाना राजनीति में दूसरों से। अपनी ब्रांडिंग में लगे हुए हैं, अपनी दावेदारी ठोकने में लगे हुए हैं। ममता बनर्जी, आप बहुत बड़ी नेता हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और आपने अपने आप को साबित भी किया पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब यह नहीं कि आप देश में अपने आप को साबित करने के लिए आप पश्चिम बंगाल को स्टेक पर रख दें। इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप पश्चिम बंगाल की जनता को दबाकर रखें। और अगर इंतजामात किए जा रहे हैं तो उसके बारे में जानकारियां दी जाए या लोगों की परेशानियों को एड्रेस किया जाए जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो केंद्र सरकार से या किसी से मदद लीजिए। मुझे ये कहने में कोई बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं लग रही है कि इस वक्त इमरजेंसी जैसे हालात दिखाई पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, वहां फौरन इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए और केंद्र सरकार को वहां पर कम से कम कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसको अपने हाथ में लेना चाहिए। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कोविड-19 कोई पश्चिम बंगाल की अकेली परेशानी नहीं, पूरी दुनिया की परेशानी है। और आप पश्चिम बंगाल को भारत से और दुनिया से अलग नहीं कर सकते अपनी राजनीति के लिए कि ये हमारा राज चल रहा है और हमारी पुलिस है और हमारा बिल्कुल अलग है।
वहां तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को, जिनके केंद्र में सत्ता चलती है, उनको उतरने नहीं दिया जाता है, या उनको वहां की पुलिस जो है वो परेशान करती है। एक छोटा सा कार्यक्रम मेरी किताब के विमोचन का था, और उसको मैं जानता हूं कि किस तरह से किया गया था, क्योंकि वो हिंदू आतंक का झूठ बस्ट करने वाली किताब थी, और उसको सीधे किसी पार्टी से जोड़ दिया जा रहा था, बीजेपी से जोड़ दिया जा रहा था, इलेक्शन से जोड़ दिया जा रहा था। उस किताब के विमोचन के लिए कितनी चुनौतियां थी। पुलिस के आने का डर है, परमिशंस नहीं मिलना, इस तरह की तानाशाही वहां पर देखने को मिलती है। क्या है ये पश्चिम बंगाल में या कोलकाता में खास तौर पर? आप क्या बना रहे हैं कोलकाता को? मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, डरिए मत। अगर आप कोलकाता से, पश्चिम बंगाल से, तो अपनी बात को साझा करिए। मैं पश्चिम बंगाल प्रशासन से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी राजनीति छोड़िए। मैं भी आप पे राजनीतिक आक्षेप नहीं कर रहा हूं, मेरा बस विनम्र निवेदन है, इन लोगों की परेशानियों को एड्रेस करिए, इन लोगों की परेशानियों को दूर करिए, प्लीज प्लीज प्लीज। नमस्कार।